नवाबों के शहर में आज एक नया इतिहास रचा जाएगा जब सनराइजर्स के सामने चेन्नई के शेर दहाड़ेंगे। कहीं ईशान की आंधी होगी तो कहीं संजू का क्लास होगा और आज फैसला होगा कि इस मैदान का कौन असली खास होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स कैनवास और बात आईपीएल 2026 के आज के उस मुकाबले की जहां आमने सामने है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। मुकाबले की बड़ी तस्वीर जानते हैं आप क्या है? वो तस्वीर है दोनों ही टीमों के पास 4-4 अंक हैं, लेकिन एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है नेट रन रेट का। हैदराबाद अगर जीतती है तो टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी, तो वहीं सीएसके एक जीत के साथ सीधे 8वें स्थान से टॉप 4 में छलांग लगा सकती है। यानी ये सिर्फ एक मैच नहीं है, प्लेऑफ की दिशा तय करने वाला टर्निंग पॉइंट है। हालांकि सीएसके की सबसे बड़ी जो टेंशन है वो है खलील, जो कि आउट हो चुके हैं। और सीएसके के लिए सबसे बड़ा झटका भी शायद यही है कि खलील अहमद बाहर हो गए हैं। खलील का बाहर हो जाना सीएसके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। खलील एक ऐसा गेंदबाज है जो नई गेंद से विकेट दिलाता था और डेथ ओवर में भी कंट्रोल में रखता था। और सवाल आज चेन्नई के लिए सबसे बड़ा यही है कि खलील की जगह आखिर कौन भरेगा। क्या मुकेश चौधरी को मौका मिल सकता है या फिर एक्सपीरियंस बॉलर के हिसाब से मैट हेनरी को लेकर आएंगे? बहरहाल इन दोनों में से जो भी आए, खलील की कमी पूरा करना आसान नहीं है। गेंदबाजी में नई उम्मीद है नूर अहमद और कंबोज के लिए। अच्छी खबर है, एक तरफ खलील का ना होना जहां सीएसके के लिए बुरी खबर है, नुकसान है, तो वही नूर अहमद वापस अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। उनकी स्पिन मिडिल ओवर्स में गेम पलट सकती है। तो वही दूसरी तरफ अंशुल कंबोज इस सीजन के छुपे हुए हीरो बनकर उभरे हैं। अब याद कीजिए हैदराबाद का वो मैच राजस्थान के साथ, जब सबको उम्मीद थी कि राजस्थान 5वीं जीत अपनी वहां से पक्की करेगा, लेकिन किस प्रकार से दो नए बॉलरों ने पूरा मैच पलट दिया। तो वहीं अंशुल कंबोज से लगभग उसी प्रकार के खेल की उम्मीद है। पावर प्ले, मिड ओवर्स और डेथ ओवर, हर फेज में विकेट निकालना आज सबसे बड़ी उनकी ताकत है। और बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चेन्नई की बल्लेबाजी अब पटरी पर आ रही है। अपने रंग में आ रहे हैं चेन्नई के बल्लेबाज। संजू सैमसन शानदार फॉर्म में है, आयुष महात्रे लगातार रन बना रहे हैं, तो वही सरफराज खान मैच फिनिशर का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल क्या है? ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म। 4 पारियां और टॉप स्कोर सिर्फ 28। क्या उन्हें ओपनिंग से हटाकर आज नंबर 3 पर लाया जाएगा या उससे और नीचे खिलाया जाएगा, या फिर टीम भरोसे उनके ऊपर बनाकर उनकी पोजीशन वही रखेगी? ये फैसला टीम मैनेजमेंट का है कि किस प्रकार से आज वो ऋतुराज को इस्तेमाल करते हैं, और यही जो फैसला है वो मैच का रुख तय कर सकता है। अब बात कैप्टन कूल एमएस धोनी की। टीम के साथ ट्रेवल तो कर चुके हैं, फिटनेस में भी सुधार है, लेकिन क्या वो खेलेंगे, और अगर खेलते हैं तो किस नंबर पर, फिनिशर या मैच कंट्रोलर? और धोनी का मैदान पर उतरना सिर्फ रणनीति नहीं, पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है। और हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है अगर धोनी मैदान पर आते हैं। आपने कैप्टन कूल के न जाने कितने मैच देखे होंगे जब वो भले ही बल्लेबाजी करने ना भी उतरे, लेकिन विकेट के पीछे से जो योजनाएं वो बनाते हैं, हर बॉल की अलग योजना, वो अगर उतरते हैं तो चेन्नई के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। खैर, वो तो मैच जब शुरू होगा, टीम के जो प्लेयर डिक्लेयर किए जाएंगे उस समय पता पड़ ही जाएगा। लेकिन हैदराबाद को इस चीज की भी तैयारी जरूर करनी होगी। बात करें हैदराबाद की टीम की तो युवा जोश है, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं है। कभी अच्छा खेल लेते हैं, कभी यूं ही खेलते हैं। अब आप देखिए लगातार मैंने राजस्थान रॉयल के मैच की यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उससे पहले कोई नहीं सोच पा रहा था कि हैदराबाद राजस्थान के इस विजयी रथ पर लगाम लगा सकेगा। बॉलिंग उनकी थोड़ी कच्ची लगती है, लेकिन उनके 2 जो नए बॉलर आए उन्होंने डेब्यू में ऐसा कमाल करा
कि राजस्थान का विजय रथ सिर्फ रोका नहीं बल्कि उनको डिप्रेशन में और डाल दिया। पेपर पर बॉलिंग उनकी कच्ची तो है लेकिन मजबूत भी है। प्रफुल्ल हिंगे की मैं बात कर रहा हूँ। अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने बड़ा धमाका किया। साकिब हुसैन नई खोज है हैदराबाद की। वहीं हर्ष दुबे हालांकि अनुभव कम है लेकिन असर पूरा डालते हैं। लेकिन जो हैदराबाद की टीम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वही हैदराबाद की टीम को खतरनाक भी बनाती है। ईशान किशन कप्तान टीम की जान है। इस सीजन में हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत है ईशान किशन की कप्तानी। कब कौन से बल्लेबाज को उतारना है, कौन से गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है, ये जो उनके फैसले रहे पिछले 2 मैचों में वो वाकई में बेहतरीन थे। और ईशान किशन की कप्तानी और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों में एक शानदार बैलेंस है। और साथ ही हेनरिक क्लासेन मिडिल ओवर्स के विस्फोटक बल्लेबाज वो माने जाते हैं। नीतीश रेड्डी की अगर बात करें तो फिनिशिंग टच वो दे देते हैं डेथ ओवर्स में। और अगर ये तीनों चल गए फिर उसके बाद सीएसके के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि ट्रेविस हेड की फॉर्म में गिरावट है, एक नाम है जिस पर सबकी नजरें भी रहते हैं, सब देखना पसंद करते हैं। लेकिन उसी बल्लेबाज ट्रेविस हेड जो पिछले सीजन में उन्होंने तूफान मचा के रख दिया था, लेकिन इस बार उनका स्ट्राइक रेट गिरा है, कंसिस्टेंसी उनकी कम दिखी है। और हैदराबाद को उनके पुराने अवतार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हेड चलते हैं तो मैच को वो 6 ओवर में खत्म करने का मादा भी रखते हैं। बहरहाल की बैटल की अगर हम बात करें तो मिडिल ओवर्स की सबसे बड़ी भिड़ंत किसके बीच में हो सकती है? हेनरिच क्लासेन वर्सेस नूर अहमद। इन दोनों का जो क्लैश है वो वाकई में देखने लायक होता है। स्पिन के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हैं क्लासेन, तो वहीं नूर विकेट लेने वाले स्पिनर। अब ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो ये मुकाबला काफी रोचक बनेगा और यही मुकाबला तय करेगा कि क्या हैदराबाद 160 बना पाएगी या फिर 210 या उससे ऊपर वो जा सकते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हैदराबाद की ये पिच कुछ दिन पहले तक 200 प्लस का स्कोर दे चुकी है, लेकिन अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का असर है, पिच थोड़ी स्लो देखी जा सकती है। यानी कि शुरुआत में अगर रन बनेंगे तो बाद में स्पिन बॉलर्स का काफी हद तक असर देखने को मिलेगा। और मैच के एक्स फैक्टर की अगर बात करें तो इस मैच का असली जो एक्स फैक्टर है वो है एडॉप्टेशन। यानी कि जो टीम इन हालातों को बहुत जल्द एडॉप्ट कर लेगी, इन हालातों को समझ लेगी, वही आगे निकल सकती है। जितनी जल्दी आप पिच को समझेंगे, बात वही है, बल्लेबाज उसी हिसाब से उतारे, बॉलर आप उसी हिसाब से उतारे। टॉस काफी अहम रोल इसके अंदर हम कह सकते हैं कि देखा जाएगा कि टॉस कौन सी टीम जीतती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो भी टीम, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे माहौल को, पिच को, इस गर्म माहौल को जितनी जल्दी समझेगी वही टीम इस मैच को जीत के भी लेके जा सकती है। चलिए मैच प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो चेन्नई के पास अनुभव है, बैलेंस है, तो वही हैदराबाद के पास में युवा जोश है और आक्रमण है। लेकिन फिर वही बात, अगर धोनी खेलते हैं तो किसी को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। सीएसके हैदराबाद से एक हाथ ऊपर आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर ट्रेविस हेड अपनी फॉर्म में आ जाते हैं तो हैदराबाद भारी पड़ जाएगी। अब धोनी और ट्रेविस हेड के ऊपर ये मैच बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब टीम का डिक्लेरेशन होगा, ग्राउंड पे दोनों टीमें आएंगी, तब क्या कुछ होगा उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। खैर, क्रिकेट में हर मैच एक नई कहानी लिखता है। और आज की कहानी या तो सीएसके की वापसी बनेगी या फिर हैदराबाद का उदय होगा। आप किसके साथ हैं, चेन्नई या फिर हैदराबाद? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स कैनवास के इस एनालिसिस के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।